students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is how beautiful is the rain. बारिश कितनी सुंदर है. So let's start with our poem. How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street, in the narrow lane. How beautiful is the rain. तो पोइट क्या कह रहे हैं कि बारिश कितनी ज्यादा सुंदर है. बारिश कितनी सुंदर है. आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट. इतनी धूल और गर्मी के बाद, ठीक है, डस्ट एंड हीट के बाद, इन फायरी स्ट्रीट्स पर, इन चौड़ी और फायरी स्ट्रीट्स पर. फायरी स्ट्रीट्स यानी कि धूप की वजह से जो जमीन है, जो स्ट्रीट्स हैं, सड़कें हैं, ये काफी ज्यादा गर्म हो गई हैं. ठीक है, तो इन चौड़ी और फायरी स्ट्रीट्स पर, इन द नैरो लेन, और पतली पतली गलियों में, पतली पतली लेन में, ये बारिश कितनी सुंदर है. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ like the tramp of hooves. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि कैसे ये बारिश, जो छतें हैं, सबकी छतों पे ये बारिश पड़ते हुए कितनी आवाज कर रही है, कितने कैसे क्लैटर कर रही है. लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स, जैसे कि घोड़ा अपनी छतों पर चल रहा हो. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. और कैसे ये फटाफट से बाहर निकलता जा रहा. पानी जो है वो बहुत ज्यादा भर चुका है बारिश की वजह से, और अब वो स्ट्रगल कर रहा है बाहर आने के लिए. ठीक है, ओवरफ्लोइंग स्पाउट से, जैसे पानी जब भर जाता है तो नालियों से भी ज्यादा पानी बाहर आने लगता है जब काफी ज्यादा बारिश हो जाती है. ठीक है, तो कैसे वो बहुत तेजी से कोशिश कर रहा है अंदर जाने की, लेकिन क्योंकि पानी भर चुका है अब वो बाहर आए जा रहा है. Across the window pane it pours and swift and wide with a muddy tide. Like a river down the gutter roars the rain, the welcome rain. तो across the window pane यानी कि खिड़कियों के ऊपर किस तरीके से बारिश पड़ रही है. विंडो पेन पे कैसे बारिश पड़ रही है. ठीक है, इट पोर्स एंड पोर्स, और बारिश होती ही जा रही है, पोर ही होती जा रही है. एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मडी टाइड, काफी बड़े ही प्यार से और आराम से क्या हो रही है, धूल भी उस बारिश के साथ आ रही है. ठीक है, जब बारिश पड़ रही है तो खिड़कियों पर जमी धूल भी उसके साथ निकल जा रही है, बह जा रही है, जिसकी वजह से जो पानी है बारिश का वो कैसा हो गया है, मडी हो गया है. जमीन पर पड़ के उसका जो लुक है वो पानी का मडी हो गया है. लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोज द रेन, द वेलकम रेन. और इसी तरीके से जो पानी है, जो बारिश का पानी है, अब वो एक नदी की तरह बहता जा रहा है. ठीक है, एक नदी की तरह बहता जा रहा है. कहाँ, डाउन दी गटर. और यहाँ पर अब वो लोग बारिश का स्वागत कर रहे हैं. फाइनली इस गर्मी में बारिश आ गई. The sick man from his chamber looks at the twisted brooks. He can feel the cool breath of each little pool. His fevered brain grows calm again, and the breath a blessing on the rain. अब पोइट क्या कह रहे हैं, द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर. सिक मैन यानी कि एक बीमार आदमी, सिक यानी कि बीमार. वो आदमी अपने चैम्बर, अपने कमरे से देखता है. क्या देखता है, लुक्स एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स. बारिश की वजह से जो कुछ छोटी छोटी नदियां सी जमीन पर बनने लगी हैं, बहने सी लगी हैं. ठीक है, छोटी छोटी नदियां सी बहने लगी हैं, और वहां उसे देख के काफी ठंडी हवा भी उसके पास आ रही है. वहां खड़े होके उन पूल्स, उन छोटे छोटे पूल्स को देखकर वहां से उसे ठंडी हवा मिल रही है, जिससे जो उसका फीवर्ड ब्रेन है, ये फीवर्ड ब्रेन, तो जो बुखार है वो धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, वो काम होता जा रहा है, बुखार कम होता जा रहा है उस ठंडक की वजह से. और अब उसे काफी आराम है, इस बारिश की वजह से उसे काफी ज्यादा आराम मिल रहा है, और उस बीमार आदमी की तबीयत और सही होती जा रही है.
तो इस पोयम में क्या बताया गया है बारिश के बारे में, और कि बारिश कितनी सुंदर है, कि एक लंबी गर्मी के बाद, इतनी ज्यादा धूल और गर्मी के बाद बारिश कितना सुकून देती है। ये पोएम किसने लिखी है? हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने। हमारे को यहाँ पर एक छोटी सी समरी भी गिवन है पोएम की। दिस इज अ पोएम ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन रेन कम्स टू अ ड्राई प्लेस। ये पोएम हमें सब बताती है कि कब क्या होता है जब एक सूखी जगह पर फाइनली बारिश गिरती है, बारिश आती है। A sick man with a fever feels the coolness brought on by the rain. It gives him relief from the heat. एक बीमार आदमी जो कि बुखार में है, जिसे बुखार हो रहा है, उसे भी उस बारिश के साथ आई ठंडक मिलती है, और उस ठंडक से उसे काफी आराम मिलता है, उस गर्मी से उसे काफी आराम मिलता है, क्योंकि फाइनली बारिश हो गई और बारिश से जो ठंडक आई है गर्मी से आराम दे रही है। Next, we came across a few new words in this chapter. Tramp यानी कि walk heavily or noisily, जोर जोर से चलना। Hoof किसे कहते हैं? Part of the foot of horse, घोड़े के पैर का एक हिस्सा। Gushes यानी कि rapid और plentiful stream और burst यानी कि बहुत तेजी से बहुत सारी स्ट्रीम में एक बर्स्ट हो गया, ठीक है। स्विफ्ट यानी कि तेजी से, क्विकली और प्रॉम्प्टली। Next, we have few questions in this chapter. First, tick the correct option. आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। First, the poet is talking about the. Poet किसके बारे में बात कर रहे हैं चैप्टर में? बारिश के बारे में, रेन के बारे में। Next, rain was beautiful in the broad. रेन जो थी, बारिश जो थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। कहाँ? चौड़ी स्ट्रीट पर। ऑप्शन सी, ब्रॉड स्ट्रीट पर। Next, it gushes and dash out. It gushes and struggles out. Next, it comes with a dash tide. बारिश किसके साथ आ रही है? एक मडी टाइड के साथ। Next, the rain pours. रेन कहाँ पड़ रही है? Across the window pane. ठीक है। Next question, complete the lines from the poem. आपको पोएम की कुछ लाइंस गिवन है जो कि आपको कंप्लीट करनी है। फर्स्ट, हाउ इट क्लैटर्स, वो कैसी आवाज कर रही है? बारिश अलोंग दी रूफ, अलोंग द रूफ। नेक्स्ट, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स। नेक्स्ट, हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट। नेक्स्ट, फ्रॉम द थ्रोट, किसके थ्रोट से? फ्रॉम द थ्रोट ऑफ ओवरफ्लोइंग आउट। नेक्स्ट, लाइक अ रिवर, एक नदी की तरह क्या कर रही है? डाउन द गटर रोल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोएम। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स आपको पोएम से ढूंढ के लिखने हैं। फर्स्ट, स्ट्रीट, स्ट्रीट का राइमिंग क्या है? हीट, ठीक है। रेन, रेन का राइमिंग क्या गिवन है? पेन। हूप्स, हूप्स का राइमिंग क्या गिवन है? रूफ, छतें। नेक्स्ट, स्पाउट, आउट। नेक्स्ट, टाइड, टाइड का राइम क्या गिवन है? वाइड। नेक्स्ट, रोड्स, रोड्स का राइमिंग क्या गिवन है? पोर्स। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोयम। आपको पोयम से कुछ लाइंस गिवन है जो कि आपको एक सही सीक्वेंस में अरेंज करनी है। कि हम यहाँ पर इनके नंबर्स लिखेंगे, कौन से नंबर पर कौन सी लाइन आनी चाहिए। पहली हमसे क्या कह रही है, इन दी नैरो लेन, पतली सी गली में। नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी सुंदर है। नेक्स्ट, आफ्टर द डस्ट एंड हीट, इतनी धूल और इतनी डस्ट और इतनी गर्मी के बाद। नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी सुंदर है। नेक्स्ट, इन दी ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, ये चौड़ी और गर्म सड़कों पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आएगा, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी सुंदर है। आफ्टर डस्ट एंड हीट, इतनी धूल और गर्मी के बाद। इन दी ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, इन चौड़ी और गर्म सड़कों पर। इन दी नैरो लेन, और इन पतली गलियों में। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी सुंदर है। ओके, तो हमने इन्हें एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रेन, डस्ट, हीट, स्ट्रीट, लेन। आपको यहाँ पर कुछ ये वर्ड गिवन है जिनका यूज करके आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, मेक करने हैं। ठीक है, सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि हीट, आफ्टर ऑल दिस हीट द रेन फाइनली कम्स। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पर सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। नाउ ऑल दीज क्वेश्चंस, other questions, you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now we'll see each other in our next class. Till then, have a nice day.